वीडियोस ऑन करिए। तो वो इतनी धीरे धीरे क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? कैसे बस 7 नंबर भी है जो ज्वाइन, 7 ही लोग हो। इतना स्लो मोशन क्यों है? हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? तो बता सकता है? किस तरह का प्रॉब्लम कर रहे थे लास्ट क्लास में? सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए तो। टेन पार्टिसिपेंट्स है, सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए।
बाकी लोग भी और ऑफिस करना नहीं। Batch 2, roll number 6, Shivam Kumar. Turn on your video. Batch 2, roll number 3. Batch 2, roll number 36. Roll number 20. हाँ, वीडियो ऑन करने के लिए कहा है, हैंड रेस करने के लिए नहीं। थर्टी फाइव रोल नंबर आदित्य ऑन करिए वीडियो। शिवम रोल नंबर 6 बैच 2 टर्न ऑन योर वीडियो। हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? You all can unmute yourself and tell me. क्वेश्चंस बन जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। मैंने कहा सबको वीडियो ऑन करने के लिए, बंद नहीं करने कहा है ना। बताओ जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, हाँ या ना, ये बताइए। और आपने और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, ये बताइए। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट बता दिया है, टोटल अमाउंट हमारा क्या है, टोटल सम ऑफ अमाउंट, टाइम मेंशन्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये तो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट
निकालना, तो सिंपली ये तो बन जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। क्या? अमाउंट, टोटल अमाउंट था मेरे पास, और इन्वेस्टेड अमाउंट भी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और नंबर ऑफ ईयर भी है। तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। सिंपली अमाउंट का थ्री इंटू वन प्लस आर बाई 100 हाँ, बराबर एन। हुआ बच्चे, मतलब सिंपल है, ए पता है, ई पता है, और जो भी उसका ए इंटू पी आर टी हम फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं वही होगा ना, उससे इक्वेट कर लो, यस। फिर डायरेक्टली उसको अगर ट्रांसफॉर्म करके लिखे हो तो वो रिजल्ट डाल दो। नहीं तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट सिंपल फॉर्म होता है, दैट मीन्स आपका ए इज इक्वल टू पी टाइम्स जो भी है 1 + RT, 1 + R/100, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यही फॉर्म है, इसी का कन्वर्ट करके आप जो लाए होंगे वो रिजल्ट करना है, यही करना है ना। यस मैम। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन आपका ये हो, परसेंटेज गिवन है 1 ईयर एंड 6 मंथ, यहाँ फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का टर्म यूज करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 मंथ बोल रहा है 1 ईयर, 5% जो एरर है वो गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, जो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होगा वो क्या होगा।
यहाँ रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? बिकॉज हमारे पास अमाउंट जो है वो गिवन है, टाइम 1 ईयर 6 मंथ दिया है, compound interest being calculated half yearly. यहाँ से रेट भी गिवन है, देन तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए कैसे करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या यूज करोगे बताओ तो, ये कोई, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्वेश्चंस बनाए हैं?
बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा या फिर मुश्किल है? अंकिता, बनाया है आपने ऐसा क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी अंकिता? और कोई जो बनाया है ऐसा क्वेश्चन जिनसे बन सकता है? अगर नहीं बन सकता है तो बताओ, पूछो। नहीं बन सकता है तो बोलो, फिर हम बताएंगे। अगर बन सकता है तो फिर बना के देखिए क्या आ रहा है, बताइए रिजल्ट। नहीं पता? देखो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 6400 है, तो सिंपली 6400 को हम प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है दैट इज 1 year and 6 months। तो 1 year and 6 months की अगर हम बात करें तो ये जो पार्टीशन बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 3/2 को अगर हम ईयर टोटल 2 मल्टीप्लाई करना चाहें। मैम हाँ 6892 आ रहा है मैम। 6892 आंसर। यस मैम। ओके, सिक्स एट नाइन और किसी ने बनाया है? आंसर करेक्ट है आपका, 36892 बी ही ऑप्शन होगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट बनाया कैसे है आदित्य आपने? कुछ नहीं मैम, पिछले वाले फॉर्मूला पर ही पुट कर दिया, आ गया है। पिछले फॉर्म पे रेट क्या डाला फिर? मैम मैम जितना था उसी का हाफ कर दिया। मैम दूसरा मेथड से उसका मैंने हाफ बनाया वैसे करके सॉल्व फॉर्मूला। कर, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे मान लो अगर यहाँ पे 3/2 टर्म दे रहा है तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक करके बना सकते हो। जैसे 3 पार्ट है, अलग अलग में आपका 3 पार्ट्स में आपका मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 6 मंथ पे काउंट हो रहा है और 1.5 साल की बात कर रहा है। तो टोटल अमाउंट तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये है। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें तो हमारे पास रेट टोटल पर ईयर जो इंटरेस्ट है वो आई थिंक 5% है। सो अगर पर ईयर इंटरेस्ट जो दे रहा है वो 5% है, और तो 6 मंथ का बात करेंगे तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 5/2% आएगा। जब 5/2% है तो आप 5/2% ऑफ दिस अमाउंट निकाल सकते हो, या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या है, ऐसे मिल जाएगा अमाउंट हमें। या फिर सिंपली इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 5/2% ही है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें जो 100% के टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो वो अमाउंट क्या आ जाता है, 5 इंटू, सॉरी ये नहीं, परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 टोटल परसेंटेज है, और ईयर वाइज ले रहे हैं तो ये आपका सिंपली 1/40 आ जाएगा। सो ये हमारा रेट जो है 1/40, इस अमाउंट का 1/40 अमाउंट जो होगा। अब इस अमाउंट का 1/40 क्या निकलेगा, 6400 इंटू 1/40। अगर इसको 1/40 इसका करें तो ये टर्म आपका कैंसिल ही हो जाएगा, 004 से आपका
1 time and 2 4 6 0, so 160 रुपीज़। सो अगर 3 पार्ट में अगर इस अमाउंट का सिर्फ इंटरेस्ट निकालें तो वो हो जाएगा 160। इसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए भी 160 एंड थर्ड पार्ट के लिए भी 160, क्योंकि 3 पार्ट में आ रहा है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम लोगों को फर्स्ट में तो सिर्फ इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड जो टेन्योर होगा उसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ऐड होगा। तो अगर इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देखना हो तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इस इंटरेस्ट का 0.5% उस रेट से अगर इंटरेस्ट निकालो तो 1/40, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहेगा। 1/60 का 140 अगर निकाले तो ये जो देगा ये इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस अमाउंट देगा। फिर अगर इसी तरह हम इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकंड अमाउंट निकालें, थर्ड अमाउंट पे है तो वो तो फाइनल ही मिलेगा, इसमें तो इंटरेस्ट रेट मिलना नहीं है। तो 1/40 ऑफ 160 जो होगा वो आपका 1/40 करोगे तो आपका ये टर्म क्या आ जाता है, सिंपली 4। सो ये अमाउंट 4 हो गया, ये अमाउंट 4 हो गया, और ये इसका इंटरेस्ट तो यहाँ तक मिलना है, दूसरे 6 मंथ में भी मिलेगा, और इसका इसके बाद वाले 6 मंथ में भी मिलेगा। यहाँ का इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ मिलना है, इसका इंटरेस्ट फर्दर मिलने वाला नहीं है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे इस टर्म का जो अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फिर से दोबारा जब लोगे तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला और थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट इस टर्म का मिलेगा। तो इसका इंटरेस्ट आपका 4 टाइम्स, जस्ट वेट, इसका अमाउंट जो ये अमाउंट है इसका इंटरेस्ट 2 बार मिलने वाला है हर 6 मंथ पे, तो ये भी 4 हो जाएगा। और इस अगर 4 का 1/40 निकाले तो 4/40 आपका ये जो टर्म आएगा दैट इज 1/10। इन्हीं सारे टर्म्स को एक जगह सम कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो भी आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइफर्केट कर दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर में क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है, फर्स्ट 6 मंथ में क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है, थर्ड में क्या मिलने वाला है, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे। फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा वो नेक्स्ट 6 मंथ पे, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा, देन इसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो, और इसका जो सेकेंड मंथ में जो इंटरेस्ट होगा, मतलब आफ्टर थर्ड 1.5 ईयर जो मिलेगा वो अमाउंट ये हो जाएगा, इसका ये अमाउंट हो जाएगा। अब सारे इंटरेस्टेस को एक जगह कैलकुलेट कर लो, सिंपली ये प्लस ये 3 टाइम्स प्लस 1/10 और 64 जो हमारा है, तो 6400 प्लस 4 3 टाइम्स है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं 3 × 4 और प्लस 1/10। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है, जो आपने कैलकुलेट किया है वही आ रहा है। आदित्य देखिए तो आपने का जो आंसर आया है एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है या डिफर कर रहा है? देख रहा हूँ। सॉरी ये 6400 492, एक मिनट, ये भी ऐड होगा 3 टाइम्स 160, ये भी ऐड नहीं आ रहा है, 7000 आ जा रहा है। नहीं एक मिनट, ये अमाउंट में ये ऐड क्यों होना, ये क्यों होना, प्लस साइन ये भी ऐड होगा ना, 3 टाइम्स ये भी तो मिल रहा है ना, 3 टाइम्स 160 इसमें ऐड कर दीजिए 160, इसमें अब आ जाएगा। क्योंकि ये अमाउंट जो अमाउंट मिल रहा है वो आपको यहाँ ग्राफ में दिख जा रहा है, दिस अमाउंट दिस अमाउंट दिस अमाउंट, 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स 4 एंड 1 टाइम 1/10, और ये एक्चुअल जो अमाउंट है, करके देख लो आंसर आ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जैसे मतलब 1.5 ईयर बोल रहा है, 2 ईयर बोलेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, 3 ईयर 4 ईयर अगर एग्जैक्टली डिस्क्रिट नंबर्स में बोल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, जैसे आप सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालते हो डाल सकते हो।
लेकिन अगर ऐसे बोलता है तो इस तरह से बाइफरकेट करके भी सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा जो आंसर आने वाला है। और अगर इसी तरह मान लो रेट कुछ और बोल देता तो आप चेंज कर लेते, बस क्या पार्टीशन उसका होगा एक्चुअल अमाउंट में, वो पार्टीशन ले लो, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को ग्राफिकली सारा कुछ एक सीक्वेंस में मिल जा रहा है। वैसे अगर आप वैसे सॉल्व कर लेते हैं तो वो भी ठीक, यस मैम, आ गया। आ गया आंसर ना, मतलब यस मैम, जो हमारे। 689। अब इसमें देखो, इसमें इसको लॉजिकली देखना है अगर, तो देखिए बहुत आराम से आपको मिल जा रहा है। जो अमाउंट है उसका अलग अलग जो इंटरेस्ट होगा, 3 इंटरेस्ट जो सिंपल मिलने वाला है वो तो मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, एक्चुअल एक्चुअल कंडीशन क्या है, जो इंटरेस्ट है उसका फिर से इंटरेस्ट मिलता है। तो पहली बार जो आपको इंटरेस्ट मिला उसका इंटरेस्ट दोबारा नेक्स्ट 6 मंथ में मिलेगा, उसका भी इंक्लूड कर दो, नेक्स्ट 6 मंथ में मिलेगा। जो सेकेंड टाइम मिला उसका फाइनल मिलेगा, फर्स्ट टाइम का, नेक्स्ट टाइम जो लास्ट टेन्योर आप लेने वाले हैं उसका क्या मिलेगा। ये करके सारा ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को आराम से मिल जाएगा। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल लॉजिक है उसी के बेसिस पे इसका आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, कौन सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये भी टाइम टेकिंग नहीं होगा। मान लो अगर हम इसी तरह से देखो तो ये क्या होगा, सेम क्वेश्चन ही है, सेम टाइप का है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है इन 3 मंथ, परसेंटेज दे दिया है 5 है, इंटरेस्ट पेएबल जो भी है वो क्वार्टरली है। क्या होगा?